नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने स्लैश का टी चैनल पर, सो नित्य क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बातें करेंगे एक शानदार सी टॉपिक के बारे में जिसका नाम होगा दोस्तों आपका प्रॉफिट एंड लॉस। आपने पढ़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पढ़े होंगे। और ठीक है, देखिए दोस्तों हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आप लोगों से। देखिएगा और दोस्तों देखिए मेरे जो बैचेस टाइम में आपको देख सकते हैं, फिलहाल मैं आप पढ़ा रहा हूँ रेट का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को। देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, देखिएगा मैथमेटिक्स की जो क्लास चलती है आपकी वो 10 बजे चलती है। कब चलती है? वो 10 बजे चलती है। अगर रीजनिंग की क्लास का कंटेंट अगर लेना है तो दोस्तों फिलहाल के लिए तो ये डिले कर दिया गया, कुछ समय पीछे कर दिया गया है। और दोस्तों देखिए रीजनिंग क्लास तो आपकी यानी RS अग्रवाल की जो बुक आपकी लेट्स के एक्टिविटी चलती है, तो आप लेट्स के एक्टिविटी पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस बुक का फायदा उठाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। देखिए एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और देखिएगा हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो प्रॉफिट एंड लॉस की जो कंडीशन होती है वो होती क्या है, जरा उसके बारे में जिक्र कर देते हैं आप लोगों से। देखिएगा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो भाई क्यों ना क्लास को एक बार भाई जोरदार देश के दोस्तों शेयर कीजिएगा, ऐसी बात नहीं चलेगी भाई। देखिएगा क्लास को जोरदार तरीके से आप लोग शेयर कीजिएगा मित्रों। भाई देखिएगा जब भी आप लोगों को अच्छा लगेगा क्लास को पढ़ना, क्योंकि जब तक आपके मित्र आपके दोस्त आपके साथ नहीं होंगे जब तक कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। देखिएगा कई बार जब मैं आप लोगों को देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं तो कुछ बेसिक नॉलेज भी देनी जरूरी है, क्योंकि देखिएगा जब हम किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो अगर उसका स्टैंडर्ड हमें स्टार्टिंग से ना पता हो तो कोई फायदा नहीं। जैसे कि मैंने एक प्रोडक्ट बना लिया कि आप लोग बड़े ही शानदार से समझ लेंगे, भाई मैंने एक ये प्रोडक्ट बना लिया। ये भाई किसी चीज की बोतल है, कोई भी मान लेना आप लोग, ठीक है। आजकल बहुत सारे आ रहे हैं, यानी ऐसा मान लीजिए कि सर्फ एक्सल है। इसको मार्केट में जो प्राइस है इसका, जो मार्केट में इसका प्राइस है वो क्या है, जरा यहां पर समझते हैं। MRP क्या है दोस्तों? इस पे MRP जो है लिखी हुई है 100 रुपए। इतनी 100 रुपए का प्राइस। जो मैंने बोतल बनाई है दोस्तों, इस बोतल पे जो जो प्राइस लिखा हुआ है वही आपका कौन सा प्राइस होता है दोस्तों? वही प्राइस होता है आप लोगों का क्या? अंकित मूल्य, यानी कि इसको बोलते हैं आप लोग अंकित मूल्य। आई होप आप लोगों को ये कंडीशन समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करते हैं एक शानदार देखिए आगे की, वो क्या, अगर हमें देख पता लगाना है कि भाई क्रिया मूल्य क्या होगा, ये तो पता लग गया आपको कि ये तो अंकित मूल्य होता है। क्या होता है? ये अंकित मूल्य होगा। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं यूपी टेट और CTET के अंदर, राजस्थान टेट का, ठीक है, वो क्वेश्चन मैंने यहां पर पुटअप कर रखे हैं, बुक मेरे सामने रखी हुई है और एक एक क्वेश्चन वही कराने वाला हूं दोस्तों। देखिएगा जो आपके एग्जाम में आ चुका है, ऐसे नहीं है, ठीक है। ओके, तो भाई जोरदार तरीके से एक बार भाई देखिएगा शेयर कीजिएगा सेशन को, ताकि सभी लोग क्लास को अच्छे से एंजॉय कर सकें। दोस्तों मैं जब दुकान के पास गया, ये दुकानदार के पास गया, तो उस बोतल को मुझे दुकानदार ने 80 रुपए का दे दिया। दुकानदार ने मुझे 80 रुपए का दिया, तो मैंने इसको कितने में खरीद लिया? 80 रुपए में खरीद लिया। अगर मैं इसको 80 रुपए में खरीद कर लेकर आ रहा हूं तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुकानदार ने इसको बेचा 80 रुपए में, उसके लिए विक्रय मूल्य, लेकिन मेरे लिए क्या है? ये क्रय मूल्य। अब मुझे क्या, मुझे देखिएगा बोतल की जो कीमत है वो 100 रुपए थी, मुझे दुकानदार ने इस पर 20 रुपए की छूट दे दी। क्या रुपए की? 20 रुपए की छूट मिली हुई है। मैंने आपको कई बार बताया कि अगर छूट की अगर बात की जाए तो भाई छूट हमेशा आपको अंकित मूल्य पर ही मिलती है। किस पर मिलती है? अंकित मूल्य पर मिलती है। तो दोस्तों लाइक को शेयर करते रहे भाई क्लास को, ऐसे बात नहीं बनेगी। देखिएगा शेयर भी करते रहे, लाइक भी करते रहे अपनी इस क्लास को, अपने सेशन को, ताकि सभी लोग क्लास के कंटेंट का फायदा उठा सकें। तो भाई देखिएगा मित्रों, जो मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को समझाने की, बहुत ही शानदार है टॉपिक। एक एक चीज को, एक एक कॉन्सेप्ट को आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों का बिल्कुल देखिएगा क्लियर हो जाए। मेरे को कितने की? 80 रुपए की चीज, 100 रुपए की चीज मुझे 80 रुपए मिली, मुझे 20 रुपए का छूट मिल गया। अब यही छूट दोस्तों, यही 20 रुपए की जो छूट है, इसको अगर परसेंटेज में चेंज करना हो, किसके अंदर? परसेंटेज में अगर चेंज करना हो तो भी परसेंटेज में कितने रुपए की बैठेगी? तो हम क्या करते हैं? हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कौन सा फॉर्मूला? देखो भाई कि मुझे तो 20 रुपए की छूट मिली है। कितने की? 20 रुपए की। किस पे मिली है? अंकित मूल्य पर मिली है। किस पर मिली है?
अंकित मूल्य कितना 100 रुपए इस पर मिलिए, ये इसका कितना परसेंट है? क्या हो गया सर जी, ये तो 20% हो गया, आपका डिस्काउंट निकल के आ गया, यानी आपको परसेंटेज में भी छूट कितनी मिली? 20 ही परसेंट की मिली, क्योंकि 100 से 100 चलागा बराबर कितना होगा? 20% होगा। आई होप इतनी बात आप लोगों ने समझ। अब क्या होगा सर जी, छूट का फॉर्मूला और बता दो, ठीक है? पहुंच गया होगा बिलिंग सब पे, देखिएगा आप ऐसे मत कहा करो, ठीक है? छूट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट अगर परसेंटेज में निकालना तो भाई कितनी छूट, यानी कितना डिस्काउंट आपको मिला, किस पर? फेस वैल्यू या मार्केट प्राइस कह सकते हो, इस पर मिला। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं। अब क्या हुआ, मैंने इस बुक को यानी मैंने इस बोतल को 80 रुपए में खरीद लिया, मुझे बोतल अच्छी ना लगी, मुझे ये बोतल अच्छी नहीं लगी और मैंने इस बोतल को बेच दिया। क्या रुपए में? मैंने भैया एक दूसरे व्यक्ति को बेचा, मैंने भाई देखिए, मैंने कहा इस बोतल पे 100 रुपए छप रहे हैं बेटा, मैं 100 रुपए की लेकर आया हूं, तो मैंने 100 रुपए की उसको झूठ झूठ कह के बेच दिया। मैंने क्या कर दिया, 100 रुपए का क्या कर दिया, विक्रय मूल्य कर दिया। क्या कर लिया? विक्रय मूल्य कर दिया, यानी बेच दिया तो विक्रय मूल्य। तो मैंने क्या कर लिया, अरे भाई मैंने 20 रुपए का लाभ कमा लिया। क्या कमा लिया? 20 रुपए का लाभ कमा लिया। मैं तो 80 की लेकर आया था और मैंने इसको कितने की बेच दिया भैया? 100 रुपए की, तो मैंने 20 रुपए का लाभ कमा लिया। यही लाभ को हम परसेंटेज में लिखते हैं कि मैंने 20 रुपए का प्रॉफिट किया, किस पर? अपने अंकित मूल्य पर नहीं, अपने क्रय मूल्य पर किया। वो क्या है आपका? 80 रुपए है, इसका कितना परसेंट है? आपने कितना प्रॉफिट कमाया? आप तो 80 रुपए की लाए थे ना, तो 20 चौक 80 और 4 से काटेंगे 100 को, भाई आपने 25% का प्रॉफिट घर बैठे कमा लिया, आपको कोई भी कहीं जाना नहीं पड़ा। आई होप जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट आप पढ़ाया है, जो कॉन्सेप्ट अब मैंने आप लोगों को सिखाया है, आई होप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है? आई होप। चले भाई मित्रों, दोस्तों देखिएगा, ओके चलो अभी देखिएगा, चलो अभी देखिएगा मित्रों, आगे बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर आने वाला होगा, एक शानदार सा क्वेश्चन होगा। यहां तक सभी को क्लियर होगा भाई अंकित मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है? देखिएगा मैंने क्या बताया, मैंने अगर मैं इसको 80 की लेकर आके अगर 60 रुपए की क्या कर देता, इसको बेच देता, कितने की? 60 रुपए की अगर बेच देता, तो मुझे क्या हो जाता? हानि हो जाती। तब भी मुझे 20 रुपए की हानि होती, क्रय मूल्य पर होती तो क्या हो जाता? मुझे जब लाभ की जगह हानि निकल जाती, नहीं 25% की हानि, ठीक है? ठीक है, ओके चलो अभी आगे बढ़ेंगे। नया क्वेश्चन आप देखेंगे, इतना सारा मैंने जो आपको बताया है, इसमें क्या है? लाभ कब होता है मित्रों? कब होता है लाभ? लाभ जब होता है जब आपका विक्रय मूल्य बड़ा हो और उसमें से क्रय मूल्य क्या हो? छोटा हो। क्या होगा सर जी बताओ कैसे? देखो भैया ऐसे, लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाया जाता है। कहने का मतलब क्या है, अगर विक्रय मूल्य 100 रुपए है और देखिए क्रय मूल्य 80 रुपए, जब भी तो प्रॉफिट होगा आपको 20 रुपए का। भाई विक्रय मूल्य आपका 100 रुपए है, आपने क्रय मूल्य कितना? 80 रुपए। 80 रुपए की चीज को आपने 100 रुपए की बेच दिया, तो आपने 20 रुपए तभी तो कमाए। तो भैया क्या होगा? लाभ जब ही होता है जब आपका विक्रय मूल्य बड़ा हो क्रय मूल्य से, और हानि तब होती है, हानि बात कर रहे हैं किसकी? हानि की। हानि तब होती है मित्रों जब आपका क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य क्या हो जाता है? घट जाता है। विक्रय मूल्य क्या हो जाता है? घट जाता है। अब क्या होगा सर जी? इसको भी बताओ एक एग्जांपल लेकर, अभी बताऊंगा। आपका क्रय मूल्य तो भाई देखिएगा दोस्तों क्या है? 150 रुपए है और आपका विक्रय मूल्य 100 रुपए है। तो भाई क्या हो गया? 150 की चीज को 100 रुपए बेच रहे हो तो 50 रुपए की क्या मिल रही है आपको? हानि देखने को मिल रही है। क्या मिल रही है? हानि देखने को मिल रही है। तो आपको लाभ जब होगा जब आपका विक्रय मूल्य बड़ा होगा, और हानि जब होगी जब आपका क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से। आई होप आप लोगों को ये मैंने आपका इंफॉर्मेशन दी भाई आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप चलते हैं दोस्तों कंटेंट की तरफ, यानी क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है आपके वो क्या कहते हैं देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और देखिएगा एक एक क्वेश्चन इस बुक से लिए गए हैं, ठीक है? और एक एक क्वेश्चन आप लोग कराने वाला हूं। देखिएगा दोस्तों जो यूपी टेट के अंदर आपके आए हैं वो भी कब? 27 जून 2013 को। पहला क्वेश्चन कब आया था? 27 जून 2013 को आया था। और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है?
चलो भी कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, दुकानदार उस पर 5% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखिएगा, अभी आपको बताया था कोई वस्तु, मान लीजिए एक वस्तु ये रही, ऐसे समझो जैसे कि ये सिंगारदानी। चलो भाई मैंने क्या बॉक्स बना लिया एक, तुमने देखा होगा एक बॉक्स होता था इस तरह का, कैंडल सी होती थी। ये वस्तु जो 500 रुपए की, यानी इस पे 500 रुपए का प्राइस लिखा हुआ है। इस पे कितने का? 500 रुपए का प्राइस लिखा हुआ है। कितने रुपए का? 500 रुपए का प्राइस लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, इन रुपयों के अंदर भी फर्क होता है। ऐसे अगर रुपए को लगाना है पीछे तो आप ऐसे लगोगे, अगर आपको रुपए को लिखना है आगे तो आप लोग इस प्रारूप के अंदर लिखोगे। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार ने 5% की छूट दे देती है इस पे, यानी एक दुकानदार इस पर 5% की छूट देता है। अगर दुकानदार ने मुझे इस पर 5% की छूट दी, यानी 500 रुपए की वस्तु पर 5% डिस्काउंट करके दिया, इसका 5% कितना होगा दोस्तों? 25 हो गया। अगर मुझे 25 का लेस करके यानी 475 रुपए में मुझे दी थी, तो ये मेरे लिए क्या था भाई? क्रय मूल्य था। ये मेरे लिए क्या था? क्रय मूल्य था। यानी सॉरी, हाँ ये मेरे लिए क्या था? क्रय मूल्य था। लेकिन दुकानदार को फिर भी प्रॉफिट हो जाता है। कितने का? 25% का प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, दुकानदार को क्या हो जाता है? फिर भी 25% का क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है। भाई 500 रुपए लिखे हुए इस कैंडल पे क्या, देखिए जो आप देखिए कैंडी देख रहे हैं ना आप लोग, देखिएगा ये आपके घर में सभी के अंदर होगी भाई, ऐसी होती है ना कुछ, ऐसे सोच रहे हो जैसे कितने भोले हैं, जैसे आपके घर में है ही ना, है ऐसी होती है। इसकी कीमत थी भाई 500 रुपए। एक दुकानदार ने जब मैं लेने गया, उसने मुझे 5% का डिस्काउंट देके 475 रुपए में मुझे दे दी। लेकिन दुकानदार बहुत बढ़िया चालाक आदमी है, बहुत खतरनाक आदमी है, वो फिर भी 25% का प्रॉफिट ले रहा है। यानी मुझे तो 475 की बेच रहा है, फिर भी 25 रुपए का प्रॉफिट लेता है, यानी 100 रुपए पे फिर भी वो 25 रुपए कमाता है। इसका मतलब वह 100 रुपए पर 25 रुपए कमाकर बेच रहा है। तो ये बताओ कि उस दुकानदार का क्रय मूल्य क्या था? वस्तु की लागत मूल्य कितनी थी, ये पूछ रहा है। तो भाई गुणा भाग करनी इतनी आसान है कि ये इसके बटे में चला जाता है। 475 बटे में कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। जो निकालना है हमें 100, वो कहां चला जाता है? गुणा के अंदर चला जाता है। तो 25 चौका 100, 25 पंजा 125, 5 से काटोगे तो 5 नीम 45, 5 पंजा 25। तो भैया 5 चौक 20 की जीरो हासिल लगा दो, और 9 चौक 36 और 2 38, यानी उस वस्तु की जो कीमत थी वो 380 रुपए की थी। यानी दुकानदार ने, ठीक है, यानी दुकानदार ने उस वस्तु को 380 रुपए में खरीदा था, 380 रुपए में खरीदा था, और उस पर चिट लगा रखी थी 500 रुपए की, और 5% की छूट का दिखावा कर रहा है, और फिर भी प्रॉफिट ले रहा है 25% का। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 380 द करेक्ट आंसर होगा। आई होप समझ में आया सभी को। ओके चलो अभी आगे एक न्यू कॉन्सेप्ट दिखेगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। एक नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहुंच गया होगा। यह भी यूपी टेट के अंदर आया हुआ सवाल है। कहां पर? यूपी टेट के अंदर आया हुआ सवाल है। और कब आया था दोस्तों? 2 फरवरी 2016 को आया था। आपको पता है 2 फरवरी 2016 को। इसको समझते कह रहा एक, यदि विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए और लाभ 3 गुना हो जाता है तो लाभ प्रतिशत बताओ। अच्छा ये बात पूछ रहा है, देखिएगा एक हमें तो पता नहीं भी विक्रय मूल्य क्या है। हम कहते हैं कि मान लीजिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी मैंने कहा कि 100 रुपए है। कितना है? 100 रुपए। कितना? 100 रुपए मैंने किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मान लिया, और मैंने क्या कहा? मैंने किस पर लाभ हो रहा है? लाभ हो रहा है इस पर P रुपए का। कितने का? P का। अगर मैं इस विक्रय मूल्य में से अगर P को घटा दूं, अगर इस विक्रय मूल्य में से मैं अगर लाभ को घटा दूं, तो दोस्तों मेरे पास क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आएगा कि नहीं आएगा? आपका कुछ सर जी बिल्कुल आ जाएगा। अब भाई एक बात बताओ, 100 की चीज को यानी 80 की चीज को अगर मैं 100 में बेच देता हूं, भाई 80 की चीज को अगर मैं 100 में बेच देता हूं, तो मुझे 20 रुपए का क्या हो रहा? लाभ हो रहा। अगर मैं 20 रुपए को इसमें से घटा दूं,
यानी जो मुझे लाभ हो रहा था तो मेरे पास क्या आएगा, क्रय मूल्य ही तो बचेगा। यानी 100 रुपए पर मुझे लाभ हो रहा था P रुपए का, अगर मैं लाभ को घटा दूं तो क्रय मूल्य बचेगा। समझ में आ गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहां पर देखिएगा, गुड मॉर्निंग। कह रहा है अगर लाभ को 3 गुना कर दिया जाए और विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए, यानी विक्रय मूल्य जो था, इसको समझो भाई, विक्रय मूल्य को दुगुना कर दे, यानी सेलिंग प्राइस को कर दें 200 रुपए, और जो लाभ है इसको कर दें आप लोग कितना, 3 गुना, यानी 3P कर दें। तो भैया 200 में से अगर आपकी बार इस वाले लाभ को घटा दो जो जहां पर 3P हो रहा, तो यहां भी क्या आएगा, ये भी तो वस्तु आपकी क्रय मूल्य निकल कर आएगा। क्या होगा सर जी, हाँ ये तो बात समझ में आ गई। यानी अगर विक्रय मूल्य कितना 200 रुपए है, अगर इसमें से लाभ अगर आपकी बार 3 गुना हो रहा, पहले से 3P लाभ हो रहा है, अगर लाभ को विक्रय मूल्य में से घटा दूं तो क्रय मूल्य ही तो बचेगा। आई होप आप लोगों को इतनी कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गई। क्यों आरती जी बताइएगा, समझ में आया कि नहीं आया? समझते हैं। अब अगली कंडीशन क्या है देखिएगा, वो क्या कह रहा है, अब समझो। अब इतनी बात आप लोगों के दिमाग में उतर गई, सर जी तो किराया मूल्य दोनों आपस में बराबर हो गए, ये किराया मूल्य की वैल्यू है, ये भी किराया मूल्य की वैल्यू है, तो दोनों को बराबर रख दो, यानी 100 माइनस का P, CP की वैल्यू थी, CP की वैल्यू कितनी, यानी 200 माइनस का 3P। अरे ये 100 इधर जाके क्या हो जाएगा, 200 में से माइनस का हो जाएगा, और यहां पर माइनस का P है, ये इधर जाके प्लस का 3P हो जाएगा, और ये हो जाएगा। अरे 3P में से आपका P चला गया तो 2P बच गया, इजिकल टू कितना बच गया, 100, और P से काटोगे यानी 2 से काटोगे तो P इजिकल टू कितना आ गया आपका 50। आप कहोगे सर जी हमारे पास पता लग गया कि इस वस्तु पे 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, अगर हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस तो P की वैल्यू को उठा के एक किसी भी समीकरण में रख दो, यानी समीकरण नंबर 1 में रखूंगा P की वैल्यू। तो भैया 100 में से अगर 50 माइनस हो जाएंगे तो भाई आपके पास क्रय मूल्य निकलेगा, तो कितना निकलेगा, यानी 50 ही रुपए क्रय मूल्य आ गया आपका, यानी इस वस्तु का मूल्य भी 50 रुपए था, लाभ भी 50 रुपए है। लाभ परसेंट ही पूछ रहा है आपसे। अरे भैया क्या हो गया सर जी, प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो कितने का लाभ हो रहा है, 50 रुपए का। किस पर हो रहा है, क्रय मूल्य पर। किस पर हो रहा है, क्रय मूल्य पर, यानी ये 50 का कितना परसेंट है, क्या हो गया सर जी 50 से 50 चला गया, P बराबर 100% रहेगा, यानी उस वस्तु को लाभ जो रहा था वो 100% हो रहा था। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, कोई किसी को डाउट, किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं दोस्तों। देखिएगा आपका वो हक बनता है। एक बार और बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को, एक बार और बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है, ओके। देखिएगा ऐसे सवालों की कोई ट्रिक नहीं होती है, अगर ट्रिक के चक्कर में पड़ गए तो फंस जाओगे, क्योंकि देखिएगा जिसकी ट्रिक बनती है मैं आप लोगों को बताता हूं ट्रिक से करके। ठीक है, 100% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। लेकिन ये तो बहुत ही सिंपल सवाल था। एक क्वेश्चन ये रहा, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि बताओ। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य यानी SP का 3/2 है तो लाभ या हानि बताओ। अरे अगर SP को नीचे ले जाओ तो CP/SP हो जाएगा, CP/SP हो जाएगा बराबर 3/2 आपके समक्ष है। अब क्या होगा सर जी, हमें तो ऐसा लग रहा है, कैसा, अरे किसी वस्तु को 3 रुपए की लाके 2 रुपए की बेच रहे हो तो क्या हो रहा है भाई मित्रों, क्या हो गया सर जी, 1 रुपए की हानि हमें प्राप्त हो रही है। 1 रुपए की हानि हो रही है किस पर, 3 रुपए पर, यानी क्रय मूल्य आपका कितना है 3, और ये इसका कितना परसेंट है, तो भाई 3 से काटोगे तो 33 सही, 1/3% की क्या हो रही है भैया, यानी हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो हानि परसेंट कितना आ गया आपका 33 से 1/3। अब फॉर्मूले की अगर बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर लॉस परसेंटेज आपको निकालना है, जो भी लॉस होता है वो CP पर होता है, ये इसका कितना परसेंट है आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू कितने का प्रॉफिट CP पर हो रहा है वो इसका कितना परसेंट है, आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा आपका, ये होगा। ठीक है, विजय क्या कहना चाहते हो आप, देखिएगा विजय चंद्रवंशी कह रहे हैं सर जी रिपीट कीजिएगा सवाल को। बिल्कुल रिपीट करूंगा। देखिएगा विजय जी, आप इस आधार को समझिएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बहुत ही कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है। कह रहा है किसी विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। देखिएगा मैंने क्या करा था अभी जो भाई साहब, एक वस्तु का जो
विक्रय मूल्य तो मैंने 100 रुपए पुटअप करके चला, कितना 100 रुपए था, उस पर मुझे पी रुपए का लाभ हो रहा था। अगर विक्रय मूल्य में से अगर पी रुपए घटा दिए तो क्रय मूल्य बचेगा। अब क्या होगा देखिएगा, मान लीजिए, समझो मैं सेब बेच रहा हूं, मैंने जो है 80 रुपए किलो का सेब लेकर आया हूं और मैं 100 रुपए किलो बेच रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे 20 रुपए का लाभ मिल रहा है ना 1 किलो पे, ये बताओ क्या होगा सर जी? बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है, बिल्कुल मिल रहा है ना, तो मुझे 20 रुपए का लाभ मिल रहा है। अगर मुझे 100 रुपए की, देखिएगा जो मुझे 100 रुपए दिए किसी ग्राहक ने, अगर मैंने उस 100 रुपए में से 20 रुपए अगर घटा दिए जो मुझे लाभ के हैं, तो मेरे पास तो क्रय मूल्य बचेगा। तो वही कंडीशन मैंने यहां पर अप्लाई थी। तो भाई अगर मैंने 100 रुपए कोई चीज बेची है, उसमें से अगर मैंने लाभ को घटा दिया तो मेरे पास वस्तु की कीमत आ गई, यानी कितनी, इतनी आ गई 100 माइनस के पी। कह रहा है अगर भैया देखिएगा सेलिंग प्राइस को दुगना कर दें, यानी 100 की जगह 200 कर दें और लाभ 3 गुना हो जाता है, तो भाई देखिएगा बात तो एक ही है। अगर इसको इसमें से घटा दो, यानी सेलिंग प्राइस में से लाभ घटा दो, बात तो एक ही, क्रय मूल्य ही निकलेगा। अब क्रय मूल्य की वैल्यू बराबर इतनी है, क्रय मूल्य की वैल्यू इतनी है, दोनों आपस में बराबर रख दिया, तो मेरे पास पी इक्वल टू कितना आ गया, 50 आ गया। अगर 50 आने के बाद अगर मैं देखिएगा पी की वैल्यू को यहां रखूंगा तो 50, 100 में से 50 गया तो सीपी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 50। ये भी तो 50 आई थी, यानी वस्तु की कीमत भी 50 रुपए थी और प्रॉफिट भी 50 रुपए हो रहा था। तो भाई 50 का प्रॉफिट, यहां पर देखो रे, 50 का प्रॉफिट किस पर हो रहा था, क्रय मूल्य पर ही हो रहा था, वो भी कितना 50। इसका कितना परसेंट है भाई, 50 से 50 चला गया, 100% का प्रॉफिट हो रहा था। आई होप इतनी बात आप लोग समझ गए, ठीक है, क्लियर? कोई डाउट किसी को पूछना? अंजू रानी जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है, वेलकम है आपका अपने इस क्लास के अंदर। चलो भी देखिएगा, एक नया क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इसका भी आंसर क्या था आपका, 33 से 1/3% हो गया। एक क्वेश्चन आपकी बात बहुत ही शानदार देखने को आपको मिल रहा है। ये मछली के चाहने वालों, तुम बड़े खुश हो जाओगे, आज ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये मैं नहीं लेकर आया, ये आपके एग्जाम जो मेरे पे सामने देखिएगा एक बुक है उसमें लिखी हुई है, ठीक है, ये आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है। एक ताजा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। अब ये सुनीता कहां है, यहां पर सुनीता नहीं आई ना आज, सुनीता नहीं आई, सुनीता को पता लग गया आज मछली वाली बात चलने वाली है। और चलो भाई देखिएगा, कोई बात, तो भैया मछली सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। सुनीता ने 1500 किलो मछली को, ताजा मछली 25 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से खरीद ली। देखिएगा सुनीता ने क्या काम करा, सुनीता ने देखिएगा दोस्तों, देखिएगा आज नहीं है सुनीता यहां पर, देखिएगा आज उसके काम की चीज है। 1500 किलो मछली 25 रुपए के हिसाब से खरीद कर लेकर आई, तो भैया 0 से 0 2 0 तो ये आ जाएंगी। 25 पंजा 125 का 5 का हासिल लगा 12, 25 से कम 25 से 12 कितना होगा 37, यानी इतने रुपए खरीद के लेगा। यानी सुनीता ने इतना पैसा मछली को खरीदने में लगा दिया। कितना लगा दिया, इतना लगा दिया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलो भाई देखिएगा, यहां पर समझ में आया आपको, यानी कितने रुपए की लेकर आई वो लड़की, 37,500 रुपए की मछली लेकर आई। अब ये ताजा मछली थी, ये कैसी मछली थी, ताजा ताजा लेकर आई थी, लेकिन एक ताजा मछली को सूखने पर उसका जो भार है 1/3 रह जाता है। जो 1500 किलो खरीद कर लेकर आई ना, वो 1500 किलो का भैया 1/3 ही भार रह गया। ओहो, ये तो बड़ी नाइंसाफी होनी, 500 किलो ही रह गई है तो सूखने के बाद। अब सूखने के बाद 500 किलो हो गई, और उसने इस 500 किलो को 80 रुपए के हिसाब से क्या कर दिया, बेच दिया। 500 किलो को 80 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दिया। 000 आ जाएगी, यानी 000 1 2 3 और 8 पंजे 40, यानी कितने का बेचा, इतने रुपए का बेच दिया। तो क्या हुआ, इस प्रकार कीमत कितनी बैठी, यानी ये पूछा है, इस प्रकार वह कमाती कितना है। अरे भाई देख लो ना कितना कमा रही है, कौन, सुनीता। सुनीता देख लो भाई कितना कमा रहे तुम, 40,000 रुपए की खरीद कर लेकर आई थी सुनीता, उसमें से 37,500 रुपए की 37,500 रुपए की जमा थी, 40,000 की बेची थी, 37,500 रुपए की जमा थी उसकी। उसने कितना कमाया, 005 रुपए यहां कमा लिए थे, इधर से सिंपल 10 में 3, यानी उसने ये कमा लिए। बेचारी ने 2,500 रुपए कमाए, इतनी मेहनत भी करी, 1500 किलो
लेकर आई थी भाई, देखिएगा। ठीक है, हम एक्वेरियम रखे हैं सर, बहुत सुंदर मछली हैं, क्या बात। ठीक है, हमारे में तो 3 ही रह गई, सब उड़ गई। चलो भी देखिएगा, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा लगता है वो जब मछलियां उसमें घूमती रहती है। अब यहां पर समझते हैं भाई, एक देखिएगा, एक ताजा मछली, अरे भाई ये वाली कंडीशन भी दोबारा आ गई है। जब ताजा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। यानी भैया ये वाली कंडीशन यहां पर आ गई है। सावी, सावी नाम की कोई एक छोरी है जिसने 2709 किलोग्राम मछली को 27 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीद लिया। भाई सावी ने क्या काम करा, 2709 किलोग्राम मछली को यानी 27 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा। तो कितने रुपए के खरीदा। आप क्या कोई सजीज की तो गुना भाग भी बड़ी खतरनाक है। अरे छोटी कर देंगे, छोटी कर देंगे, क्यों परेशान हो रहे हो। अरे इसको समझ लो भैया, ऐसे समझ लो कि 2709 की गुणा कर रहे हो, इसको तोड़ लो, 9 3 27 हो, मैं पहले 3 की मल्टीप्लाई कर लो या 9 की मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे कर लो। 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 निम 27 होंगे, 7 आगे आंसर लगा दो, 27 थी 81, ये तो ये बन जाएगा। ओहो हो, 3 की मल्टीप्लाई होगी, अब 9 की मल्टीप्लाई कर लो, तो 9 देखिएगा दोस्तों, देखिएगा 9 की मल्टीप्लाई करोगे आप, भाई आपकी ये तो हो गई, यानी 3 की मल्टीप्लाई कर ली आपकी, ये आ गया। अब 9 की करोगे तो 9 सत्ते 63 का 3 आ गया, यही लिख देता हूं डायरेक्ट, 9 सत्ते 63 का 3 का 7 हासिल लगा 6। ठीक है, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 6 कितना होगा भैया 24 हो गया, 24 का 4 का हासिल लगा 2। अब यहां पर फिर आ गया 9 एकम 9 और 2 11 का 1 का हासिल लगा 2 और 9 8 72 2, यानी आपका कितना आएगा 73। 9 8 72 और हासिल का था 1। ठीक है, आइयो आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया, यानी इसकी कीमत कितनी बैठ गई भाई, गुणा होगी नहीं होगी, कितनी सिंपल सी गुणा थी, कितनी सिंपल सी गुणा थी। ओके 250 रुपए भाई, देखिएगा 250 रुपए कमा लिए ना। ओके क्या बात है अर्जुन जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुणा भाग भी कर ली। अब क्या हुआ, इतने रुपए की कीमत की मछली बैठी थी, यहां पर देखिएगा सीपी बैठ गया। अब कह रहा है ये ताजी मछली खरीदी ना उसने, कितनी ताजा मछली खरीदी। अब कह रहा है और इन्हें सुखाने के पश्चात वह 97 रुपए 50 यानी 97 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से क्या कहता है उसको बेच देता है। अच्छा अब भाई देखिए दोस्तों, यहां पर एक बात ध्यान रखना, सुखा रहा है पहले, सुखाने के बाद क्या हो जाता है, जो 2709 रुपए 9 किलो की जो है वो 1/3 किलोग्राम रह जाती हैं। तो भैया और उसको 97 रुपए 50 पैसे के हिसाब से बेच रहा है, तो कितने की बेचेगा, पहले तो इसकी मल्टीप्लाई घटाओ, 3 नीम 27 हो गया, 0 होगा, 3 एकम 3, 3 3 9 सॉरी, तो भैया होगा 903 903 रुपए की गुणा करनी है आपका 97.5 में, यानी ये क्या आएगा आपका इतने में बेच रहा है। तो भी गुणा भाग फिर दिक्कत करेगी। तो अरे अभी ठीक करते हैं इसको भाई, देखिएगा अभी ठीक करते हैं इसको। आप क्या होगा सर जी, देखिएगा इसके मल्टीप्लाई बड़ी आसान है, बहुत ही आसान है। कैसे, देखो भैया ऐसे, इसको मैं ऐसे कर लूं, ये देखिएगा दोस्तों आप लोगों के लिए बता रहा हूं छोटी छोटी ट्रिक, जब कभी पेपर में आ जाए तो भैया आप घबराना मत ना, आप लोगों को छोटी छोटी ट्रिक बताऊंगा। अरे क्या कर लेना भैया, देखिएगा 3 गुणा 301 कर लेना इसको, तो भैया 3 गुणा 301 कर लेना, फिर इसकी गुणा कर लेना, इसमें गुणा करनी है 97.5। ओके ठीक है, कैलकुलेटर में यूज करो भाई, बिगड़ाओ कैलकुलेटर करना है। देखिएगा 3 की मल्टीप्लाई कर लो पहले, या 300 की मल्टीप्लाई कर लो पहले, इस पॉइंट को हटा लो, बाद में बात करेंगे। 3 पंजे 15 का 5 का, 3 पंजे 15 5 का हासिल लगा 1, 3 सत्ते 21, 22 का 2 का हासिल लगा 2, 7 9 27 और 2 कितना 29, यानी ये तो गुणा ये आ गया भाई। अब गुणा करनी है आपके 3 0 ये की, अब नीचे आपका 10 भी है। 301 पंजे कितना होगा 1505 हो गया, कितना हो गया, ठीक है समझ में आ रहा भाई। किसी को कोई डाउट किसी को पूछना है तो पूछ लो भाई, देखिएगा फिर क्या लोगों भाई, देखिए सर जी समझ में आ रहा। ओके ठीक है, चलो भाई देखिएगा अब 301 की गुणा करता हूं। 301 पंजे कितना होगा भाई, आप क्या को देखिए यहीं पे डायरेक्ट लिख रहा हूं,
301 पंजे कितना होगा, 3 पंजे 15 यानी 1505 हो गया। 1505 हासिल लगा 150, कितना लग गया, हासिल लगा 150। ठीक है, अब 300 दूनी कितना होगा, 602, इसमें जोड़ दो 602, कितना हो गया, 2 आ गया, और हासिल लगा आपका 75। क्या बात, 300 नीमा कितना हो गया, 9 ते 27, 200 2709, उसमें जोड़ोगे आप 75 तो कितना आएगा, 9 और 5 14 का 4 का, हासिल लगा कितना भैया आपका 277, कितना 277। ओके चलो भाई आगे बढ़ेंगे। और यहां पर देखिएगा आपका 300 दूनी कितना होगा, 602 में जब जोड़ेंगे हम 277 को तो भाई आपका क्या आएगा, यहां पर 9 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ गया, सेवन। ठीक है, आई होप आप लोगों को, अरे भाई 8 हो जाएगा ये वाला, इस पॉइंट आ गया भैया यहां पर ही, यानी नीचे 10 भी तो है, इसके आगे क्या आ गया, पॉइंट आ गया भाई। देखिएगा आप लोग कितना शानदार इसको गुणा भाग कर सकते हैं, अंजू रानी। ठीक है, चलो भाई देखिएगा, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा ये वाला। तो भैया आपने देखिएगा इतने रुपए की खरीदी थी, इतने की बेच दी, तो भाई कितना लाभ हो गया, घटा के देख लो भाई कितना लाभ हो गया। देख ले आप लोगों को मैंने कितना छोटा करके दिखा दिया, देख लो कैसे गुणा भाग कर दिए, इतनी लंबी गुणा भाग कितनी छोटी। अरे भैया ये पता नहीं क्या कर दिया है, देख लो भाई। एक पेन लेते हैं, दूसरा घटा लेते हैं इसमें से, यानी 8894 में से घटाना है किसको, यानी 731430 घटाना है तो 5 आएगा। इधर देखो भैया, इधर से 12 में से 3 गया तो 9 आएगा, तो भैया ये तो ये आ रहा है। 13 में से गया 9 आएगा, ठीक है, और यहां पर बचेगा 8 में से गया तो 7 आएगा। कहां है ये वाला, ठीक है, ऑप्शन तो दिखाई नहीं दे रहा, कितना आएगा, 7 आ गया। 799 कहाँ है, ये यहाँ पर देखा भैया, देखो ये रहा। ठीक है, 8 में से 3 गया तो 5 आएगा, ये आएगा 2 आएगा, तो भैया आई ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 1 आएगा सॉरी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा भाई मित्रों, ये होगा। यहाँ पर राइट आंसर तो भैया आपको नजर ही आ रहा, लेकिन यहाँ पर ये 8 ही तो है, 9 और 5 14 का 4 का हासिल लगा 1, ठीक है, और ये बन जाएगा 8 278 200 600 2 में करना है 10 की 0। तुमसे पहली मुलाकात होगी, 27 हो गया ना। और 4 5 हो गया 6 8 880 आएगा, ठीक है। भाई गुणा भाग में क्या गलती तो ना आएगी भाई, देखिएगा ये वाली गलती होगी शायद, इसको हमने मिसप्रिंट कर दिया को जरूर। भाई 301 पंजे कितना होगा, 5 आ गया, जितनी बात समझ में आ गई, यानी 5 आ गया, और 15 यानी 150 चला गया हाफसी को, 302 को 602 हो गया, तो 2 आ गया आपका, 75 चला गया हासिल को, ठीक है। और फिर आपने करा 300 यानी 2709 हो गया, जब 75 को जोड़ा तो 9 4 14 का 4 आ गया, हासिल लगा आपका लगा भाई, देखिएगा कितना 278 चला गया हासिल को, फिर कितना होगा 301 कितना होगा आपका 602 हो गया, 8 में 10 की 0 आएगी, 0 आएगी आपकी, ये 8 आएगा, ये 8 आएगा भाई, ये आएगा गुणा भाग में। यहाँ पर 9 नहीं आएगा, ये मैं 9 कैसे लिख दिया है, तो 0 आएगी, ठीक है। अभी इतनी बात समझ में आ गई, आप इसको घटाएंगे तो आपको वही आएगा, ठीक है। पता नहीं यार, 880425 में से घटाना है आपको कितना, 73143। और देखिएगा भाई आप क्या हो गए सर जी, तुम भी जो ऐसे कर रहे हो भाई, देखिएगा पॉइंट आ गया, 12 में से आपका 3 9 आएगा, और यहाँ पर 13 इधर से देखिएगा सी पर लेंगे 9 हो गया, 9 में से इधर देखिएगा सी पर यहाँ लेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा 13, 4 आएगा तो 9 आ गया, यहाँ पर देखिएगा 9 में से गया तो 8 आने वाला है,
यहां पर रहेगा 7, ठीक है, 7 में से 3 गया तो बचेगा कितना 4, और यहां पर रहेगा आपका 1, भाई यही आएगा। ओके ये रहा, ओके गुणा में। हाँ राधे राधे सर्जन भाई और बहनों को, ठीक है राधे राधे। ओके ओके ओके, नहीं पूजा में खा लिया करो, क्या दिक्कत है। चलो भाई देखिएगा, हाँ 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 ठीक है आएगा। ओके भाई आगे बढ़े। देख लो भाई इतनी बड़ी कैलकुलेशन थी इस सवाल के अंदर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलो भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी देख लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 6 आपकी स्क्रीन पर, ये देख लेना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। 144 पेन बेचने पर 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाती है। जो व्यक्ति पेन बेचता है कितने 144, तो क्या हो जाता है उसको लॉस हो जाता है कितने 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी जो कॉस्ट प्राइस था लॉस हो जाता है, यानी हानि हो जाती है उसको। मैं यहां पर लिख देता हूं पहले लॉस। 6 पेन के बॉल पेन के बराबर क्या होता है लॉस होता है। तो खरीद के कितने लाया होगा तो कितना 150 लाया होगा, यानी आप इनको ऐड करेंगे तो कितने इतने, यानी क्रय मूल्य 150 के बराबर। तो भाई 6 का लॉस हो रहा था, किस पर हो रहा था 150 पर हो रहा था। ये इसका कितना परसेंट है, तो भाई देखिएगा 50 थी, या 50 दूनी होगा, 3 से काटोगे 2 बार तो 2 दूनी 4%, 2 दूनी 4% की हानि हो रही थी। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा 4%, ठीक है ठीक है। अंजू रानी क्या लगा दिया, मछली लगा दिया, मछली ही का लगा दिया। चलो भी देखिएगा, बहुत तेज हो रहे हैं आप लोग, मिनट नहीं लगती आप लोगों को कुछ भी चेंज करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति x रुपए, यानी देखिएगा x रुपए में 100 रुपए की वस्तु को एक व्यक्ति x, अच्छा 100 रुपए की वस्तु को 10% की हानि पर बेच देता। अच्छा भाई देखिएगा एक व्यक्ति जो x है उसने 100 रुपए की वस्तु को 10% की हानि कर ली, यानी इसका 10% कितना होता है, अभी क्या होगा सर जी 10 होता है। 10 रुपए की हानि करके 90 रुपए क्या कर दिया, किसी को बेच दिया। y उस वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता z को। तो भैया x ने बेची थी किसको, y को, y बेच रहा है किसको z को, इसको z को बेच देता कब 10% के लाभ पर, यानी इसने 10% का लाभ किया। 90 का 10% होता है मित्रों 9, कितना होता है 9। इस व्यक्ति ने 9 रुपए कमा के 99 रुपए की क्या कर दिया, इसको बेच दिया। कितने रुपए की 99 रुपए की उसने इसको बेचा है। आईओ पर देखिएगा इतनी बात आपको अच्छे से लगी, समझ में आ गई होगी, ठीक है। कह रहा है तो जेड ने इस वस्तु को कितने में, जेड को इस वस्तु को कितने बेचा भाई 99 रुपए में, यानी 99 रुपए में इसको क्या है बेचा गया, ठीक है। ठीक है चलो भाई देखिए समझ में आया सभी को, किसी को डाउट किसी को पूछना है तो लाइक और शेयर जरूर करते रहे। मैं देखिएगा लाइक और शेयर करते रहे भी, लाइक जरूर करते रहे। मैं देखिएगा तुम लोग लाइक नहीं करते हो, पता नहीं क्यों, उंगली गिर जाती होगी शायद, कभी खाने के भी काम ना आई ये उंगली है, दिमाग में लग जाता होगा सर जी अगर लाइक कर दिया ना साथ रोटी भी नहीं खाई जाने की, क्योंकि क्या होगा उंगली गिर जाएगी, और उंगली गिर जाएगी तो भाई जैसे ही हम सब्जी होती है ना सालन बोलते हैं, देखिएगा कभी कोई कोई लोग उसमें जैसे ही हम डालेंगे तो उंगली में क्या हो जाएगी चीज मचेगी। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं, चलो भाई कोई बात ना। एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का, भाई देखा वस्तु पर अंकित मूल्य का 66% है। यानी देखो भाई समझो एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है ना और वस्तु पर जो अंकित मूल्य यानी जो फेस वैल्यू है का 64% है, यानी ऐसे है। अगर मैं मार्केट प्राइस जो बटे में ले जाऊं तो सीपी बटे में क्या हो जाएगा आपका एफ, यानी फेस वैल्यू इजिकल टू कितना 64 बटे क्या हो जाएगा आपका 100। इसका मतलब क्या होगा, उस वस्तु की जो भाई मार्केटिंग प्राइस जो है वो कितना है, यानी फेस वैल्यू आप कह सकते हो, यानी 100 रुपए थी उस, यानी वस्तु की जो प्रोडक्ट है उस पर 100 रुपए छपे थे और उस पर 64 रुपए की भाई क्या करा था, यानी बेच रहा था। कितने की 64। कह रहा है अगर खरीदार देखिएगा खरीद पर अगर 12% की छूट देने पर भी उसको लाभ हो जाता है। अरे एक बात बताओ भाई, वो अगर इस पर 12% की छूट दे रहा तो कौन सा फर्क पड़ रहा है। देखो भाई क्या होगा सर जी कैसे, देखो भाई अगर 100 रुपए की 12% की छूट दे रहा है, 100 रुपए पर 12% की छूट, तो 100 का 12% 12 ही होता है, जब घटाओगे तो 88 आ जाएगा। यानी वस्तु को वो जब भी 88 रुपए की बेच रहा और लागत कितनी की आ रही है, इस पर 64 रुपए की आ रही है। तो भाई क्या हो रहा है बताओ, देखो भाई कितना प्रॉफिट हो रहा है, सीधी सी बात है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 88 में से 64 घटा के देख लो, यानी 2
और 22 रुपए का, कितने का, 22 रुपए का ना, सॉरी 24 रुपए का, 24 रुपए का प्रॉफिट जब भी ले रहा है वो, तो आप क्या होगे भाई, ये परसेंटेज निकालोगे, यानी परसेंटेज में यानी लाभ कितना है, तो क्या होगा सर जी, लाभ है उसका 24 रुपए का लाभ हो रहा है। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, इसका 64 का कितना परसेंट होगा, 8 या 24, 8 से काटोगे 8 8 64, 8 से काटोगे 12.5 बार कट जाएगा, तो 12.5 कितना होगा, 37.5% का लाभ हो रहा था उस व्यक्ति को। साढ़े रेफरेंस कोड यानी LKR लाइव से आप देखिएगा दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, और इसके नाम देखिएगा, इस रेफरेंस कोड से अगर आप लोग इसमें ज्वाइन होंगे तो आपको मिलने वाला दोस्तों 10% का डिस्काउंट, कितने का, 10% का डिस्काउंट आपको मिलना चाहता है, मिल जाएगा। और आप अगर इसमें इनरोल होना चाहते हैं तो दोस्तों बिगत देरी करें, आप लोग इसको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इसका लिंक हो सकते हैं और इसके साथ जुड़ सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ, यानी एक सवाल नया है आप लोगों का, ये रहा सवाल नंबर 9। क्या कहता है 9 सवाल, ठीक है, किसी का बफरिंग नहीं हो रहा है, आपका बफरिंग हो रहा है बस, ठीक है, सबका मस्त चल रहा है। 100 संतरे 400 रुपए में खरीद लिए, हा, क्या बात है, कितने खरीदे, 100 संतरे, 100 संतरे खरीदे भैया, कितने के, 400 रुपए। ओहो भैया, उस व्यक्ति को 400 रुपए खर्च करने पड़ गए, यानी क्या बल गया भैया, क्रय मूल्य। लेकिन कह रहा है कि 60 रुपए प्रति दर्जन के भाव से उसने बेच दिए। अगर मैं 100 संतरे जो उसने खरीदे हैं, अगर इनको दर्जन में चेंज करूं तो क्या करूंगा, क्या होगा सर जी, दर्जन में चेंज करोगे तो 12 से भाग करोगे, 12 से भाग करोगे तो 8 से 1/3 आ जाएगा, यानी इसको दर्जन में चेंज कर लो ना, यानी 100 बटे क्या करना होगा, 12 से भाग करना होगा, दर्जन होगा, क्योंकि दर्जन में बेच रहा है, 12 के हिसाब यानी 60 रुपए का बेच रहा है, 60 रुपए प्रति दर्जन। आपने 100 संतरे को दर्जन में चेंज कर लिया, 12 से भाग करके 100 रुपए और 60 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच रहा, तो कितने की बेच रहा है जरा देखें, 12 पंजे 60 होगा, 5 कितना होगा, 500 रुपए के बेच रहा है, ये सेलिंग प्राइस होगा। खरीद के कितने की ला रहा है, 400 रुपए की, बेच कितने की रहा है भैया, 500 रुपए की, तो क्या हो रहा है, 100 रुपए का लाभ हो रहा है, कितने का, 100 रुपए का लाभ, किस पर, अरे 400 रुपए पर हो रहा है, ये इसका कितना परसेंट है, तो भैया गुना भाग करना, कोनो दिक्कत वाली बात आ गई, यानी 25% इज द राइट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। किसका, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा था क्वेश्चन नंबर 8, इसका 37.5 यानी डी ऑप्शन था, प्रियंका इसका डी ऑप्शन था, मैंने बताया नहीं था आपको, देखिएगा पता नहीं क्या करती हो तुम, दोबारा बताया था, ये खिचड़ी से तुम्हें पका समझ में नहीं आ रही, इसमें मूंग की दाल ज्यादा डल गई भाई। 64 रुपए, देखिएगा इसकी कीमत जो थी वस्तु की 64 थी, और उसने 88 की बेच रहा है, तो वो 24 रुपए का प्रॉफिट ले रहा था, 64 रुपए पर ले रहा था, ये इसका कितना परसेंट है, मैंने इसको गुणा भाग किया था, तो भाई जब मैंने गुणा भाग करा था, देखिए प्रियंका 8 से 24 होगा, 8 8 64 होगा, 8 से इसको भाग दूंगा तो 12.5 बार जाता है, 12.5, जब 12.5 की तीनों मल्टीप्लाई करूंगा तो 37.5 आएगा। आई होप समझ में आया आपकी बात। चलो अभी आगे बढ़ जाते हैं यहां पर, क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं इसको, देखिएगा क्या है क्वेश्चन। 5 रुपए के 6 की दर से कुछ दर से केले खरीद कर, कितने, 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपए की 5 की दर से बेचने पर, कितने, 6 रुपए की 5 की दर से बेचने पर एक व्यक्ति को कितने प्रतिशत लाभ होता। भाई देखिएगा ऐसा सवाल करते हैं तो क्या होगा, देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करनी सीखो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, जब ने 5 की मल्टीप्लाई इधर करी तो 5 पंजे 25 की आप लेकर आए, जब आपने क्रॉस यानी इधर मल्टीप्लाई करी तो आप 36 रुपए की लेकर आए, इसका मतलब होगा कि आपने 25 की खरीदी थी या 36 की आपने बेची थी, तो आपने क्या कर लिया भैया, 11 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। किस पर कमाया, 25 रुपए पर कमाया। भाई किराया मूल्य तो ये है ना, और इसका कितना परसेंट है तो आप गुणा करोगे, यानी 25 चौका 100 हो गया, तो 11 चौक कितना होगा भैया, 44% का प्रॉफिट हो रहा है। आप आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसी का बफरिंग नहीं हो रहा, प्रियंका क्या हुआ, बफरिंग हो रहा है, मस्त चल रही है भाई, देखिएगा क्लास एकदम मस्त, ठीक है। चलो भाई देखिएगा नया क्वेश्चन देखेंगे, एक शानदार सा, बहुत ही सुंदर सा, ओके समझ में आया। चलो अभी देखिएगा ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, और ये आज का इस घड़ी का यही एक अंतिम सवाल होगा, ठीक है। चलो मोहन ने कार को 2,50,000 रुपए में खरीदा था और 3,48,000 में बेच दिया। यह सवाल आपका RS अग्रवाल की बुक का प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट सवाल है। देख रहे हैं आप लोग कितनी
इंपॉर्टेंट की बुक है वो RS अग्रवाल की, जो आपकी 3 बजे चल रही है। उसका एक पहला ही सवाल है लाभानी का। यानी किसी वस्तु को देखिए मोहन ने 2,50,000 रुपए में क्या कर लिया, खरीद लिया। यही था ना, 2,50,000 रुपए में खरीद लिया और उसने सेलिंग कर दिया इसको, यानी 3,48,000 रुपए में, 3,48,000 रुपए में। तो मोहन ने कितना प्रॉफिट ले लिया, 98,000 रुपए का प्रॉफिट ले लिया। और किस पर, जो वो खरीद कर लेकर आया था 2,50,000 रुपए की। यानी इसका कितना प्रतिशत है, तो बताइएगा आप लोग। इसका 4 जीरो से 4 जीरो कहां चली गई भाई, घूमने के लिए चली गई। और आपको भाग देना 980 को 25 से, या तो 25 से भाग कर लो, डिवाइड कर लो, या एक तरीका आपके पास भी है, क्या है, देखिए 100 में कितने 25 होते हैं, 4 होते हैं। तो 900 में कितने हो जाएंगे, 9 में कितने हो जाएंगे, यानी 900 में कितने हो जाएंगे आपके, यानी 9 चौक 36 हो जाएगा। 80 में 3 और निकल जाएंगे, यानी 36 यानी 39 बार तो भाग चला जाएगा, 0.5 बच गया। पॉइंट लगा के, यानी 25 दूनी 50, यानी 39.2 दैट इज करेक्ट आंसर होगा। आपको बी ऑप्शन में दिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों, ये होगा। आई होप आपकी जो आज की जो क्लास है सभी लोगों को अच्छी लगी होगी और शानदार लगी होगी। तो भाई क्यों ना इसको क्लास को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में करते रहें, ताकि सभी लोग इस क्लास के कंटेंट का अच्छे से फायदा उठा सकें, ठीक है। और बात करते हैं अंजुरानी। अंजुरानी तुम्हारी क्लास बहुत पीछे चल रही है और उसको थोड़ा सा आगे करो पेश करके, ठीक है। तो भाई आज की क्लास आपको कैसी लगी भाई मित्रों, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ओके, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलेंगे आप लोगों से यानी 12 बजे एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए सवाल के साथ, एक नए क्लास के साथ। और वहां पे हम पढ़ाएंगे आप लोगों को रीटेट का एक प्रैक्टिस सेशन सेट जो आपके एग्जाम में आ चुका है। यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आपको वो प्रैक्टिस सेट जो आपसे देखिएगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट से पूछा गया हर एक क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। क्यों अंजुरानी, सही कहा ना। चलो अभी मिलेंगे आप लोगों से यानी 12 बजे एक नए सेशन के साथ। जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, थैंक यू।